भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया उनका दूसरा अवतार था। अपने कूर्म अवतार में श्री हरि विष्णु एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु का एक कछुए के रूप में अवतार लेने का कारण समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवगणों और देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया था। श्री हरि विष्णु के कच्छप अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, देवताओं को अपनी शक्ति का खूब अभिमान हो चला था और इस अभिमान में डूबे हुए देवों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे डाला था कि समय आने पर तुम सभी शक्तिहीन हो जाओगे, तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। देवताओं की शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को चुटकियों में पराजित कर डाला। इस तरह अब सभी दैत्यों दानवों का तीनों लोकों पर राज हो गया। शक्तिहीन हुए सभी देव भय की अवस्था में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। अभी अभी सतयुग की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी को प्रलय झेलते हुए कुछ ही समय बीता था और सभी बहुमूल्य रत्न प्रलय के कारण समुद्र में गिर गए थे। ऐसे में समुद्र मंथन का विष्णु जी का सुझाव सबको सही था। श्री हरि विष्णु के कच्छप अवतार की कथा का आरंभ भी यहीं से होता है। समुद्र मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस का नहीं था, इसलिए दैत्यों को साथ में लाना एक मजबूरी थी। श्री हरि विष्णु ने यह भी बताया था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान करने से सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। कूर्म अवतार की कहानी आगे इस प्रकार है कि अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव और दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। वासुकी नाग के मुख को दैत्यों की ओर तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। श्री हरि विष्णु के कछुआ अवतार की कथा में अब एक और परेशानी सामने आई। क्योंकि समुद्र गहरा होता है, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत के डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर सहायता की और अपना द्वितीय कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत का सारा भार अपनी पीठ पर उठाए रखा और तब तक भार सहन करते रहे जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो पाया। देवताओं को अमृत मिल पाया
और 14 रत्नों की भी प्राप्ति हुई। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग सीख देते हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकारं भुजंग शयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साये में रहकर क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चिंत मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन करने का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शेषनाग ने अपने कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ रखा है और वे भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के प्रतीक हैं, तो यह वास्तव में महत्व जायज है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे, तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक हैं, इसीलिए श्री हरि विष्णु को सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है।